हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सभी के बीच में आ गई हूँ। और दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वही गरीब और दुखी रहते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान के बारे में नहीं जानता, कभी भी पूजा पाठ नहीं करता, वही सबसे ज़्यादा सुखी संपत्ति, अन्न धन से भरा पूरा सुखी जीवन को जीता है। और ऐसा देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान गलत है और उनका न्याय गलत है। तो दोस्तों, यह एक कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। और मैं इस कथा के माध्यम से आप सभी को पीछे का कारण बताती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी और गरीब क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भोलेनाथ ने महर्षि नारद मुनि को दिए हैं और इसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस कथा के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला गरीब और दुखी क्यों रहता है। तो आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही ध्यानपूर्वक सुनिए, और कथा पसंद आए तो कृपया आप सब वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर ही कीजिए। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ के पास महर्षि नारद मुनि पहुँचते हैं और वो बहुत ही व्यतीत लग रहे थे। तभी भोलेनाथ उनसे कारण पूछते हैं। तभी नारद जी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, हे आदि शक्ति आदि देव, आदि महादेव, कालों के काल महाकाल, हे भोलेनाथ, मेरे मन में एक प्रश्न चल रही है। हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, अब उस प्रश्न का निवारण करें कि हे प्रभु, जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान का स्मरण करता है, अर्चना करता है, वही सबसे ज़्यादा अपने जीवन में दुखी और परेशान क्यों रहता है, जबकि वो व्यक्ति जो कि भगवान का कभी भी स्मरण भी नहीं करते, उन्हें याद भी नहीं करते, कभी पूजा पाठ भी नहीं करते, किसी गरीब का दान भी नहीं करते, किसी का मदद भी नहीं करते, अपने जीवन में हमेशा गलतियां ही करते रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा सुखी संपत्ति क्यों रहते हैं। हे प्रभु, इसके पीछे का हमें छिपे रहस्य का निवारण कीजिए। तभी भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद जी, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ अर्चना करता है, वही दुखी और गरीब क्यों रहता है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बाद में महादेव कहते हैं कि हे नारद जी, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ और आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गुरु के दो शिष्य थे और दोनों शिष्य पढ़े लिखे बहुत ही विद्वान थे। बस फर्क उन दोनों में इतना था कि एक शिष्य भगवान को पूजा पाठ करने वाला, भगवान को मानने वाला था, और नास्तिक जो दूसरा शिष्य था वो भगवान को ना मानने वाला था, पूजा पाठ नहीं करने वाला था, अपने जीवन में केवल अय्यासियाँ ही करता था। वो चोरी चकारी बहुत ही अपने जीवन में सारी गलतियों को अपनाता था, संसार के सारी गलतियों को करता था, और वही सबसे ज़्यादा सुखी संपत्ति रहा करता था। जबकि पूजा पाठ करने वाला जो शिष्य था, वो जहाँ कहीं भी पूजा अर्चना हो, जागरण हो, वो हर जगह जाता और भगवान का पूजा अर्चना करते रहता, लीन रहता था। और नास्तिक जो था, वो कभी भी पूजा पाठ भगवान को अपने जीवन में नहीं मानता था, वो कभी भी किसी का दान पुण्य, कोई भी अच्छा नेक कार्य को नहीं करता था। एक दिन का बात हुआ कि एक शिष्य नास्तिक जो था, वो शराब पीकर रास्ते में अनाप शनाप बकते हुए इधर उधर गिरते पड़ते आ रहा था। तभी उसे रास्ते में पैसे से भरे एक बैग मिल जाती है, और उस बैग को पाकर वो बड़ा ही खुश हो जाता है और सभी को जोर जोर से आवाज़ लगाकर कहने लगता है कि हम तो आज माला माल हो गए, हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो सभी से जोरों जोर से आवाज़ लगाकर कह रहा था कि हमें
पैसों से भरी एक थैली मिली हुई है जिससे हम अपने जीवन में सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता हूँ। और दूसरा शिष्य भगवान के मंदिर से पूजा पाठ करके भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान के गुण गाते हुए मंदिर से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक से उसके पैर में एक कील गड़ जाती है जिसके कारण उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। और उसी समय अचानक से नास्तिक जो था उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अरे तुम तो वही न हो जो अपने जीवन में सदैव भगवान को भक्ति करते हो, पूजा अर्चना करते हो, और तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? यही ना, दुख दिया। तुम्हारे जीवन में केवल दुख ही दुख है। और देखो हमारे जीवन में, हमने तो अपने जीवन में कभी भी कोई भक्ति नहीं किया, कभी पूजा पाठ नहीं किया, किसी भी अच्छे कार्य को नहीं किया, कभी भी भगवान के सामने अपने माथों को नहीं टेका, अपने घर में किसी भी भगवान का मंदिर भी नहीं रखा, कभी अपने घर में भी सत्यनारायण भगवान का भी कथा नहीं सुनी। फिर भी हम अपने जीवन में बहुत ही सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं और हमारे पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है। और आज हमें बैग पैसों से भरे हुए मिली हुई है। हम इस पैसे से अपने जीवन में सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। ये सारी बातें अच्छे वाले शिष्य को मन में खटकने लगती है। वो कहने लगता है, इसकी बातें तो सत्य है, ये तो सदैव गलत कार्य को करता है, कभी भी कोई नेक कार्य को नहीं करता है, फिर भी यह अपने जीवन में सदैव सुखी संपत्ति से रहता है और इसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जबकि हम अपने जीवन में भगवान के पूजा पाठ करते ही रहते हैं, हमेशा भक्ति में लीन ही रहते हैं। और हमें हमारे भगवान ने क्या दिए हैं? हमारे जीवन में तो केवल दुख ही दुख है और दुख के अलावा हमारे जीवन में कभी भी कुछ मिला ही नहीं है। ये सारी बातें को सोचते हुए शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और ये सारी बातें अपने गुरु को बताते हैं। तभी गुरु अपने शिष्य से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं और जिसकी जैसी योग्यता होती है उसी के अनुसार उसे फल भी मिलता है। अगर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो कि तुम्हारे पैर में भगवान ने कील क्यों चुभाई और उसे पैसों से भरा बैग क्यों मिला, क्योंकि तुम अपने पूर्व जन्म में पापी थे और सारे पापों को करते थे, तुम घोर अपराध को करते थे और उसी पाप के कारण तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। लेकिन तुम इस जन्म में भगवान भोलेनाथ को पूजा करते हो, उनकी भक्ति करते हो और आज तुमने भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए मंदिर से बाहर निकल रहा था तो तुम्हारी मौत ना होकर तुम्हारे पैर में कील ही चुभ कर रह गई, यही कारण है। जबकि और अब मैं तुम्हारे मित्र के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा मित्र जो था अपने पूर्व जन्म में बहुत ही महान पुरुष था, वह एक ऋषि मुनि था और वो अपने जीवन में केवल भक्ति भाव नेक ही कार्य को किया था। उसी के फलस्वरूप आज उसे अरबों की संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन इस जन्म में उसने किसी भी नेक कार्य को नहीं किया, केवल अपने जीवन में घोर अपराध को ही किया है। इसीलिए उसे अपने पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े से ही पैसे मिले, जबकि उसे पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप के अनुसार उसे बहुत सारे धन मिलने वाले थे। वो आज के दिन अरबों के धन की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन उसे इस जन्म के कर्म के अनुसार उसे थोड़े से ही पैसे मिले। तो हे शिष्यों, भगवान का दोष देना छोड़िए और अपने जीवन में वर्तमान के समय का सदुपयोग कीजिए, जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। आगे भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, पापी मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्म के फल स्वरूप इस जन्म में सुख को भोगता है, लेकिन कभी भी मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इस जन्म में घोर पाप को अपराध को कर रहे हैं, फिर भी हम सुखी संपत्ति से अच्छे से हैं। उसे यथाशक्ति पूर्व जन्म में बहुत ही घोर कष्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अपने भगवान को दोष देना छोड़िए और अपने जीवन में निरंतर भक्ति भाव को करते रहिए। जैसे ही अपने कर्म को कीजिएगा उसी अनुसार
उसे फल भी मिलता है। जो कोई कार्य इस जन्म में कर रहा है तो उसे इस धरती पे ही उसके कर्मों के अनुसार भी फल मिलता है। तो अपने जीवन में किसी भी नेक शुभ कार्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान का निरंतर निराधार अपने तन मन से निस्वार्थ भावनाओं से भक्ति यूं ही करते ही रहना चाहिए। जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी छोटी सी कथा पसंद आई हो आप सभी को। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ के नाम एक बार जरूर ही लिखिए। महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पे, समस्त गुरु भाई बहनों पर बनी रहे। आप सभी को हर हर महादेव।